हैकर्स ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटीज, मशहूर कारोबारी और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। बिल गेट्स, बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफे, एप्पल, उबर समेत कई ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। हैकर इनके अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन की मांग कर रहे थे। आज कोरोना वैक्सीन का ऐलान हो सकता है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई गई वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के नतीजे सामने आ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर वैक्सीन बना रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को 80% तक यह भरोसा है कि सितंबर तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। रूस ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है। रूस की फौज की तरफ से जारी बयान में यह दावा किया गया है कि 18 लोगों पर जून से किया जा रहा टेस्ट 100% सही रहा है। वैक्सीन का मॉस्को के एक मिलिट्री अस्पताल में टेस्ट का दावा करते हुए कहा गया है कि जुलाई के आखिर तक वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। रूस के अलावा अमेरिका ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक ने वैक्सीन बनाई है। वैक्सीन mRNA 1273 के बारे में दावा किया गया है कि यह अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन्स। भारत चीन बातचीत पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिंगर 8 को छोड़ चीन ज्यादातर इलाकों से पीछे हटने को तैयार है। कमांडर लेवल की चौथी दौर की बातचीत में सहमति बनने की खबर है। चीन गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा से हटने को तैयार है। फिंगर 4 एरिया से भी चीन ने ढांचे हटाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि अप्रैल 2020 की पहले की स्थिति बहाल हो। देश में कोरोना संक्रमण लगातार जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 9,36,181 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 24,309 हो गई है। 24 घंटे में देश भर में 29,429 केस सामने आए। इस दौरान 582 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक 5,92,032 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 3,19,840 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,75,640 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 10,695 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 7,975 केस सामने आए, वहीं 233 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है कि यहां रिकवरी रेट बढ़कर 81.79% हो गया है, जबकि डेथ रेट 2.98% है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 1,647 केस सामने आए, जबकि 41 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,16,993 हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या 3,487 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में आज से एक बार फिर 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है। 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। बिहार में 24 घंटे में 1,320 केस सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 20,173 पर पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ऐलान किया है, इस सप्ताह राज्य में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अब 10 अगस्त तक गोवा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगेगा। जनता कर्फ्यू के दौरान सिर्फ मेडिकल सेवाओं को छूट मिलेगी। गोवा में कोरोना के अब तक 2,753 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार जारी है। 128 नए संक्रमित मरीजों के साथ जोधपुर अब नंबर 1 जिला बन चुका है। शहर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,051 पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी जयपुर में 4,002 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। जोधपुर में जुलाई की शुरुआत होते ही महज 9 दिन में 1,000 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। यूपी में 24 घंटे तक 1,685 नए मरीजों के साथ अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,628 हो गई है। अभी तक प्रदेश के 25,743 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 763 कोरोना मरीज को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। यूपी में अब तक कोरोना से 1,012 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 29 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 4,496 मामले सामने आए, जबकि 68 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल मामले बढ़कर 1,51,820 हो गए। तमिलनाडु में अब
47,340 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,02,310 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से तमिलनाडु में 2,167 लोग जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के लिहाज से आज का दिन भी मुंबई के लिए भारी रहने वाला है। यहां बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई के अलावा ठाणे और कोंकण में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में आफत की बारिश के बीच बीएमसी का एक अजीबोगरीब पोस्टर सामने आया है। गोरेगांव ईस्ट के अंबेडकर नगर में लगाए गए पोस्टर में लोगों को आगाह किया गया है कि वो अपने परिवार, छोटे बच्चे, नेत्रहीन या दिव्यांग पर ध्यान दें। अगर कोई अपनी लापरवाही के चलते नाले में गिरता है तो बीएमसी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। बता दें कि ये वही जगह है जहां पिछले साल 3 साल का दिव्यांश नाम का मासूम नाले में बह गया था, जिसका कुछ पता नहीं चल पाया। राजस्थान के सियासी ड्रामे में सस्पेंस बरकरार है। सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली में ही डटे हैं। इस बीच उनके खेमे में शामिल विधायक मुरारी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गहलोत को जादूगर करार देते हुए कहा है कि जादूगर का काम सच्चाई को छुपाना होता है। गहलोत भी खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर ऐसा ही कर रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस विवाद में पुलिस मामले की छानबीन करने पहुंची तो दबंगों ने पुलिस पर ही ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस पत्थरबाजी के दौरान 3 पुलिस वाले घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने के विरोध पर खुदकुशी करने की कोशिश के बाद दलित दंपति की पिटाई के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर गुना के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर। लंबे समय से रिजल्ट की राह देख रहे 12वीं के छात्रों का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट maharesult.nic.in पर रिजल्ट देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने एक आरोपी को भी पीट कर मार डाला। बीजा डांडी थाना के चौकी मनेरी गांव में हुई इस वारदात को लेकर इलाके में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में 15 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। लड़की को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहां आइसोलेशन वार्ड के गार्ड पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिहार के अररिया में बाढ़ ने लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हर साल की तरह इस बार भी जोकीहाट, मदनपुर शिव मंदिर से लेकर लोगों के घरों में पानी घुस आया है। जोकीहाट क्षेत्र के मटियारी गांव में बाकरा नदी के उफान पर रहने से चकाई और मटियारी बघारा होते हुए अररिया जाने वाली सड़क पर तेजी से कटान हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस पुल का उद्घाटन 1 महीने पहले किया था, वो पानी के दबाव के चलते देखते ही देखते ध्वस्त हो गया, जिसकी पुल के टूट जाने से चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों से संपर्क टूट गया है। बता दें कि 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अचानक पहाड़ के ऊपर से पत्थर टूटकर सड़क पर गिरने लगे। NH 58 पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़क टूटकर खाई में समा गई और रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोग घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश से यूपी के हरदोई का भी बुरा हाल है। यहां पानी सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है। गंगा नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों में कटान तेजी से हो रही है। लोग गांव से सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अधिकारी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में दौरा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।